हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक न्यू लॉन्ग एफएफ शेयर करने वाली हूँ जिसका फर्स्ट पार्ट है ये, और आई होप ये स्टोरी आपको अच्छा लगे। सो लेट्स गो टू द स्टार्ट। स्टोरी के शुरू में हम एक रूम से बहुत ही ज़्यादा आवाज़ पाते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा भयानक आवाज़ आ रहा था। देखकर ऐसा लग रहा था कि उस रूम पे कोई एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा पेन के साथ उसे मार रहा था, और बेरहमी से भी। और उस रूम पर जो दो इंसान था वो एक बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से चिल्ला रहा था। लग रहा था कोई उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा जुल्म कर रहा है, और दूसरा जो बहुत ही ज़्यादा हंस रहा था, और वो बार बार वो दूसरे आदमी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली स्लैप कर रहा था। जो पेन सह रहा था वो और कोई नहीं, वो है जियोन जोंगकुक, और जो उसे स्लैप कर रहा था वो है किम तायोंग। किम तायोंग जो उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा स्लैप कर रहा था, जिसके वजह से जोंगकुक रोते हुए बोलते, तुम मेरे साथ ऐसा क्या कर रही हो? क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसा? मैं बोला हूँ ना, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, फिर भी तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मत करो, मुझे पेन हो रहा है, इससे दर्द होता है। तब ये सुनकर तायोंग हंसते हुए बोलता है, सच में बेबी बॉय, इससे पेन होता है? बट उसका क्या जो तुमने मेरे हार्ट के ऊपर दिया है? तुमने सालों तक मुझे रिजेक्ट करते आए हो, और फिर आके मुझे ये बोल रही हो कि इससे तुम्हें पेन हो रहा है। तुम्हें पता है इससे बहुत ज़्यादा प्यार मैंने तुम्हें दिया था, इससे बहुत ही ज़्यादा पेन मैंने पाया था। उसके बदले में तुमने किसी और के साथ जाने की ट्राई भी कैसे किया, और तुम मेरी बेबी हो ना, सो तुम किसी और के साथ कैसे इंटीमेट हो सकते हो? तब ये सुनकर जोंगकुक जो रोते हुए बोलता है, मैं सच बता रही हूँ, मैं उसके साथ इंटीमेट नहीं हुआ हूँ, वो झूठ बोल रहा है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। तब ये सुनकर तायोंग एक डिविल स्माइल देते हुए उसकी कॉलर को पकड़ लेता है, और उसे अपने पास और भी ज़्यादा फोर्सफुली खींचते हुए उसे एग्रेसिवली किस करने लगता है, जिससे जोंगकुक की ब्रीथ जो हेवी हो जाता है, और वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था। बट तायोंग उसे केयर नहीं करता है, और वो और भी ज़्यादा एग्रेसिवली उसे किस करने लगता है, और उसकी फुल बॉडी में जो बाइट करने लगता है। और जोंगकुक जो दर्द में बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रहा था, और उससे बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था अपनी फुल बॉडी में, बट तायोंग को इससे कुछ भी नहीं जा रहा था, और वो बिल्कुल भी जोंगकुक के ऊपर मर्जी नहीं दिखा रहा था। और वो जितना एग्रेसिव वो हो सकता है, जितना मर्जीलेस वो हो सकता है, उससे भी ज़्यादा वो उसके साथ बुरे बर्ताव करने लगता है। और एक्चुअली तायोंग उसके साथ इंटीमेट नहीं हो रहा था, उसे पेन दे रहा था, ऐसा लग रहा था। और तायोंग और भी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से उसे बाइट करने लगता है, और उसकी प्राइवेट पार्ट को और भी ज़्यादा फोर्सफुली जो बाइट करने लगता है। तायोंग जब जोंगकुक को बाइट करने में बिजी था, तब ये देखकर जोंगकुक सोचता है क्यों ना वो इस मौका को फ़ायदा उठाए। बट जब वो इस मौका की फ़ायदा उठाकर तायोंग की फेस पर हीट करते हुए उसे दूर पुश कर देता है, और फिर जब वो भागने की ट्राई करता है, तब ये देखकर जोंगकुक और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। बट उसकी फेस पर एक डेविल स्माइल था, जिसे देखकर जोंगकुक कॉन्फ्यूज था। बट फिर से वो जब भागने की ट्राई करता है, तभी अचानक से तायोंग उसके लेग्स को पकड़ लेता है, और उसे खींचते हुए अपने नीचे फिर से लेटा देता है, और उसकी दोनों हाथ को अपने एक हाथ से पकड़ते हुए फिर से उसे एग्रेसिवली किस करने लगता है, और उसकी फेस पर जो बहुत ही ज़्यादा बाइट के निशान छोड़ देता है। तब ये देखकर जोंगकुक उसे फिर से बेक करने लगता है, और बेक करते हुए बोलता है, क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ ऐसा? मैं सच बता रही हूँ, मैं कोई डॉल नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ जिसे भी दर्द होता है, जिसे भी प्यार करने की हक है। तो क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हें इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ, ये समझना पड़ेगा। तुम तो बहुत ही ज़्यादा रिच हो, तुम बिलियनरी हो, तो तुम्हारे पास ऑलरेडी बहुत सारे स्लैट होगा, तो तुम उसके साथ जाके इंटीमेट हो जाओ। मेरे साथ क्यों कर रही हो ऐसा? मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं पसंद ये सब। तुम्हें पता है ना मुझे ये पसंद नहीं है, फिर भी तुम क्यों मेरे पास ही आते हो? तब ये सुनकर तायोंग उसके फेस को बहुत ही ज़्यादा प्यार से रब करते हुए बोलता है, तुम्हें नहीं पता? क्यों नहीं पता है बेबी डॉल? तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे डैडी को सिर्फ तुम पसंद हो, कोई और नहीं। वैसे तो मेरे साथ बहुत ज़्यादा लड़के और लड़की इंटीमेट होने के लिए पागल हैं, बट तुम्हारे डैडी सिर्फ तुम्हारी टेस्ट लेना चाहता है। तुम्हारी वो ब्यूटीफुल हॉल, तुम्हारी ये ब्यूटीफुल पंखुड़ी जैसा लिप्स, और तुम्हारी ये हॉटी मिल्क बॉडी जो मुझे देखकर ही हार्ट फील कराता है, और मैं इसे देखकर ही हार्ट फील करती हूँ। बट मैं सच बता रही हूँ, बाय गॉड, मैं कभी भी किसी के साथ इंटीमेट होकर इतना ज़्यादा इंजॉय नहीं किया हूँ। दैट्स वाई मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ने वाली हूँ। आई प्रॉमिस, एंड आई लव यू माई लिटिल
हॉट बनी, क्या तुम्हें पता है मैं कब से तुम्हारे लिए फील रखना शुरू कर दिया था? मुझे पता ही नहीं था। मैं जब से फर्स्ट टाइम तुम्हें कॉलेज में देखा था ना, तब से मैं बहुत ही ज़्यादा तुम्हारे लिए फीलिंग्स रखना शुरू कर दिया था। बट तुम हो कि बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड में रहते हो। बल्कि मैं रिच हूँ, बट तुम हर वक्त ही एटीट्यूड में रहते हो। तुम्हें देखकर ये लगता ही नहीं है कि तुम एक पोर फैमिली से हो। बट जो भी हो, मुझे तुम्हारी ये एटीट्यूड बहुत ही ज़्यादा पसंद है। बट डैडी के साथ इतना ज़्यादा एटीट्यूड दिखाना अच्छी बात नहीं होता है बेबी बॉय। इससे डैडी तुम्हें हार्डली पनिश कर सकता है, तुम्हें पता है ना ये। और ये सुनकर जोंगकुक जो हकलाते हुए बोलता है, हाँ मुझे पता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे रेप कर दो। मैं रेप होना नहीं चाहती हूँ, मेरा खुद का लाइफ है और मैं किसी और के लिए फीलिंग्स रखती हूँ, तुम्हें पता है ना। तब ये सुनकर तायंग जो वाइटली स्माइल करते हुए बोलता है, हाँ मुझे पता है, तुम वो मिंग्यू से प्यार करते हो ना। जो भी हो, आई डोंट केयर, मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। बल्कि जिसके ऊपर मेरा नज़र पड़ जाता है वो मेरा हो जाता है, वो कोई कार हो या मेंशन। तब ये सुनकर जोंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से से बोलता है, मैं कोई कार या मेंशन नहीं हूँ, मैं कोई चीज़ नहीं हूँ, मैं एक ह्यूमन हूँ। तब ये सुनकर तायंग हंसते हुए बोलता है, हाँ इंसान भी, ह्यूमन भी मेरा हो जाएगा। अब तक मेरे बेड पे मैं जितना भी ज़्यादा ह्यूमन को यूज़ करी हूँ ना, उसमें तुम बहुत ही ज़्यादा बेटर हो और बेटर ऑप्शन हो मेरे लिए। हाँ मैं तो तुमसे प्यार तो करती हूँ, बट मैं तुम्हारे बेड परफॉर्मेंस के ऊपर तुम्हें मेरे साथ रखूँगी। और अब तक मैं ऐसा किसी को भी मेरे साथ नहीं रखी हूँ जो बेड पर अच्छा नहीं है। सो प्लीज़ बेबी बॉय, मैं होप करूँगी कि तुम मेरे साथ बेड पर अच्छा बनोगी, बिकॉज मैं फुल लाइफ तुम्हें मेरी शर्ट के जैसा रखना चाहती हूँ। सो बी रेडी बेबी बॉय। और ये बोलते हुए तायंग फिर से उसकी बॉडी में हाथ फिराने लगता है, जिससे देखकर जोंगकुक और भी ज़्यादा अनोइंग फील करने लगता है और वो तायंग को बहुत ही ज़्यादा रूडली दूर पुश करने की ट्राई करता है। और वो बहुत ही ज़्यादा डीपली रोते हुए बोलता है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं पसंद कि तुम मुझे छुओ, मैं तुम्हें क्या क्या करूँ जिससे तुम मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं पसंद कि तुम मुझे ऐसे छुओ। मैं तुम्हारी जैसा इतना रिच और डर्टी इंसान नहीं हूँ, मैं तुम्हारे जैसा गिरी हुई इंसान भी नहीं हूँ कि आज किसी और के साथ, कल किसी और के साथ, परसों किसी और के साथ नहीं रह सकती। मैं फुल लाइफ एक के साथ रहना चाहती हूँ, जो मेरी हार्ट और मेरी बॉडी दोनों पाएगा। बल्कि मेरी हार्ट फुल ऑफ हार्ट से मैं उसे प्यार करूँगी, तुम्हारी जैसे नहीं कि मैंने सिर्फ मेरी पार्टनर को बेड परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करके मेरे साथ रखा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता है। तब ये सुनकर तायंग हंसते हुए बोलता है, हाँ मुझे पता है, और तुम्हें पता ही होगा कि मैं इस कॉलेज का बैड बॉय हूँ और बैड बॉयज़ हमेशा ही ऐसा ही होता है। और जो भी हो, तुम मुझे बैड समझो या गुड, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, आई डोंट केयर। मुझे सिर्फ तुम्हारी जिस्म से प्यार है। ये बहुत ही ज़्यादा मिल्की वाइटी बॉडी मुझे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, और तुम जब मेरी तरफ देखते हो तभी मैं बहुत ही ज़्यादा सेड्यूस फील करने लगती हूँ। और जो भी हो, मुझे सिर्फ अपने काम करने दो। और ये बोलते हुए तायंग जो उसके लेग्स को खींचते हुए अपने पास ले आता है और उसके नेक पर बहुत ही ज़्यादा बिग बिग बाइट करने लगता है और उसके लिप्स को बहुत ही ज़्यादा सक करने और लीक करने लगता है। तब ये देखकर जोंगकुक बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है और बहुत ज़्यादा रोने की वजह से जोंगकुक एकदम से रेड हो गया था, एकदम एक स्ट्रॉबेरी की तरह, जिसे देखकर तायंग खुद को और भी ज़्यादा हार्टफुल करने लगता है और वो ज़बरदस्ती जो जोंगकुक को फोर्सफुली किस करने लगता है और उसकी बॉडी से जो बचे कुचे क्लोथ था उसे उतारने लगता है। बट जोंगकुक अपने दोनों हाथ से बहुत ही ज़्यादा ट्राई कर रहा था कि तायंग उसकी फुल बॉडी को ना देख पाए और उसकी क्लोथ को ना उतार पाए। बट जोंगकुक तायंग के सामने कुछ भी नहीं था, बिकॉज तायंग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था और उसकी ऑरा भी बहुत ही ज़्यादा रूट और पावरफुल था, जिसके आगे जोंगकुक खुद को और सेफ नहीं कर पाता है। और तायंग उसकी बॉक्सर को फाड़ते हुए उसे फुल नेकेड कर देता है और थोड़ा सा उससे दूर जाते हुए उसकी फुल बॉडी को बहुत ही ज़्यादा घूरने लगता है, जिसे देखकर जोंगकुक बहुत ही ज़्यादा शर्म फील करने लगता है और अपने आप को पास से रखा ब्लैंकेट से कवर करने की ट्राई करता है, बट वो नहीं कर पाता है, बिकॉज उससे पहले ही तायंग उस ब्लैंकेट को भी उसके ऊपर से जो खींच लेता है
और ये देखकर जंगकुक अपने आँखों को छुपा लेता है। तब ये देखकर तायंग एक डार्क स्माइल देते हुए बोलता है, बेबी बॉय तुम इतना ज़्यादा शाय फील क्यों करते हो? तुम्हें क्या लगता है कि ये फर्स्ट टाइम है जब मैं तुम्हारी फुल बॉडी को देख रही हूँ? हाँ, ये रियल लाइफ में फर्स्ट टाइम है, बट ये फर्स्ट टाइम नहीं है। जब भी तुम कॉलेज में आते हो या बाहर किसी प्लेस पे रहते हो, यानी होटल्स पे और कहीं पे भी, तब तब मैं तुम्हारे ऊपर गहरे नज़र रखती हूँ। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे घर पे भी सेफ हो? नहीं बेबी बॉय, तुम्हारे घर पे हर एक रूम पर मेरी स्पाई कैमरा लगा हुआ है। मैं हर वक्त तुम्हें नज़र करती हूँ और हर वक्त तुम्हें मॉनिटर करते रहती हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो अपनी रोना धोना बंद करके उसकी तरफ घूरते हुए बोलता है, क्या? इसका मतलब तुम मेरे साथ साथ मेरी सिस्टर और मेरी मॉम डैड के ऊपर भी नज़र रखते हो? तब ये सुनकर तायंग हंसते हुए बोलता है, हाँ। तब ये सुनकर जंगकुक जल्दी से बेड से उठकर उसके कॉलर को पकड़ लेता है और उसके फेस पर एक फोर्सफुली मुक्का मारते हुए बोलता है, छी तुम कितने ज़्यादा गिरे हुए हो। तुम मेरे ऊपर नज़र रखते हो, वो भी बाथरूम तक। मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करते हो, बट मेरी बहन और मॉम, छी तुम कितने ज़्यादा गंदे हो। मुझे इतना ज़्यादा गंदे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। मैं कभी भी तुम्हें प्यार नहीं दूंगी। तब ये सुनकर टैंग हंसते हुए बोलता है, फास्ट, मैं तुम्हारी बहन और तुम्हारी मॉम के ऊपर बाथरूम तक नज़र नहीं रखती हूँ। मैं उन लोगों के ऊपर भी नज़र रखती हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि वो लोग मुझसे तुम्हें दूर कर देगा। और तुम जबकि घर पे मेरी बुली के बारे में बोल दिए हो, मैं तुम्हें बुली करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो लोग तुम्हें कहीं दूर भेजने की ट्राई कर रहा है, जिससे मैं कभी भी सक्सेस होने नहीं दे सकती हूँ इस वजह से। और मुझे और कुछ देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और दूसरी बात, तुम कह रहे हो मैं तुम्हारी बॉडी को पा सकती हूँ, हार्ट को नहीं। चलो छोटी, कहा मुझे तुम्हारी हार्ट को लेकर परेशानी है, मैं सिर्फ तुम्हारी बॉडी से प्यार करती हूँ। और तुम्हें क्या लगता है अगर बॉडी मेरे पास हुआ तो हार्ट किसी और के पास होगा? नहीं बेबी बॉय, मैं तुम्हारी हार्ट को भी मेरे पास बंदी बना के रख लूँगी, जैसे मैंने तुम्हारी बॉडी को लेके आया है। तब ये सुनकर जंगकुक अपने हाथ को बढ़ाते हुए उसे और एक स्लैप मारना चाहता है, बट तभी तायंग उसकी हैंड को पकड़ लेता है और उसकी हैंड को मरोड़ के उसकी बैक पर ले जाता है, जिसे देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो पेन की वजह से चीखने लगता है। बट जब वो चीखने के लिए अपने माउथ को ओपन करता है, तभी वो मौका की फ़ायदा उठाते हुए तायंग उसके लिप्स पर अपने लिप्स रख देता है और उसके माउथ ओपन माउथ के अंदर अपने टांग को इन करते हुए बहुत ही ज़्यादा वाइडली उसे एक्सप्लोर करने लगता है। और जंगकुक की माउथ के हर एक कॉर्नर पर वो उसकी टंग से लिक करने लगता है, जिससे जंगकुक बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा था। बट उसके ऊपर तायंग इतनी ज़्यादा वेटली उसके ऊपर उसे प्रेस करके रखा था कि वो थोड़ा सा भी मूव नहीं कर पा रहा था। जंगकुक चाह रहा था कि वो तायंग को अपने ऊपर से पुश कर दे, बट वो फिर भी ये नहीं कर पा रहा था बिकॉज तायंग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। उसकी खुद की बॉडी से वो जंगकुक को प्रेस करके रखा था, जिसके वजह से बेचारा जंगकुक खुद भी जो थोड़ा सा भी मूव नहीं कर पा रहा था, जिससे जंगकुक बहुत ही ज़्यादा परेशान था। बट वो फिर भी नेक्स्ट टाइम भी तायंग को जो अपने ऊपर से हटाने की ट्राई करता है, बट वो फिर भी नाकामयाब था बिकॉज तायंग उसके ऊपर से 1 इंच भी नहीं हिला था। और तायंग जो अपनी मनमानी में बहुत ही ज़्यादा बिजी था और वो जंगकुक की माउथ की हर एक कॉर्नर को एक्सप्लोर करने के बाद उसकी माउथ को धीरे से छोड़ देता है और उसकी रेड लिप्स की तरफ देखता है, जो बहुत ही ज़्यादा फोर्स किस के वजह से रेड और स्वाइलन हो गया था। और उसकी फेस के ऊपर जो ब्रूजेस पड़ गया था किस और हिकी के, और उसकी नेक भी फुल पर्पल बन गया था और थोड़ा थोड़ा ब्लैक भी, जिसे देखकर तायंग बहुत ही ज़्यादा डार्कली स्माइल करने लगता है और जंगकुक की फेस की तरफ देखता है। और वो धीरे धीरे अपनी राइट हैंड को जंगकुक की राइट चेस्ट के ऊपर घुमाने लगता है, जिसे देखकर जंगकुक फिर से परेशान हो जाता है। अब तक वो सिर्फ हेवी सांस ले रहा था बिकॉज अब जाके बहुत टाइम के बाद तायंग उसे छोड़ दिया था। बट जंगकुक जब तक ठीक से सांस ले पाता उससे पहले ही फिर से तायंग उसके ऊपर हमला कर दिया था और उसकी राइट चेस्ट को बहुत ही ज़्यादा प्रेस और बहुत ही ज़्यादा स्क्वीज करने लगा था, जिससे जंगकुक को अब पेन होने लगा था और वो बहुत ही ज़्यादा चिल्लाते हुए बोलते हैं, तुम ये क्या कर रही हो? मुझे पेन हो रहा है, मुझे छोड़ दो, मुझे तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करना है। तुम बहुत ही ज़्यादा हैवान हो, तुम एक जानवर हो, मुझे तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करना। तब ये सुनकर तायंग गुस्सा हो जाता है, बट वो
बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली जंगकुक की हेयर को ग्रैब करते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम अगर मुझे गुस्सा दिलाओगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? मैं तुम्हें 2x लाप करके तुम्हें इस रूम के बाहर फेंक दूंगी? नहीं बेबी बॉय, मैं इसके लिए तुम्हें थोड़ा ना उठाया हूँ। मैं जब तक चाहूँ तब तक तुम मेरे पास रहोगे, और मैं जब तक तुम्हारे ऊपर से बोर ना हो जाऊँ तब तक तुम मेरे सामने से नहीं हार सकते। और ये बोलते हुए वो अपने दोनों हाथ से उसकी दोनों चेस्ट को मसाज करने लगता है और अपनी माउथ से उसकी लेफ्ट चेस्ट के ऊपर उसके निपल को बहुत ही ज़्यादा सक और लीक करने लगता है और अपने टंग से उसे रोल करने लगता है, जिससे जंगकुक को थोड़ा बहुत प्लेजर में फील हो रहा था और वो इसकी वजह से मौन करने लगता है, जिसे देखकर तैंग और भी ज़्यादा उसे प्रेस और लीक करने लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा उसे इंजॉय कर रहा था। बट जंगकुक प्लेजर फील करने के बाद भी उसे पेन फील हो रहा था बिकॉज तैंग बहुत ही ज़्यादा रूडली सब कुछ कर रहा था। थोड़ी टाइम के बाद ही तैंग जंगकुक को अपने पास फिर से खींचते हुए उसकी लेग्स को ओपन कर देता है, वो भी वाइडली। तब इसे देखकर जंगकुक अपने लेग्स को ऑफ करने की ट्राई करता है, बट ये देखकर ही तैंग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसकी लेग्स को बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली पकड़ते हुए बोलता है, तुम अपनी लेग्स को ऑफ करने की बिल्कुल भी ट्राई मत करना बिकॉज मैं इससे गुस्सा हो जाऊंगी और मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा डायरेक्टली पनिश करूंगी। अगर तुम इस लेग से फ्यूचर में नहीं चलना चाहते हो तो प्लीज़ तुम्हें जो मर्जी वो कर सकते हो, बट अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी लेग्स को कुछ भी ना हो तो प्लीज़ इसे ओपन ही रखो अपनी डैडी के लिए बिकॉज डैडी इसे फील करना चाहता है, इसे देखना चाहता है और इसे देखकर वो इंजॉय करना चाहता है, प्लीज़ बेबी बॉय। और ये बोलते हुए वो अपनी माउथ को धीरे धीरे जंगकुक के लेग्स के बीच में ले जाने लगता है और अचानक से तैंग जंगकुक के प्राइवेट पार्ट को बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली सक और लीक करने लगता है, जिससे जंगकुक बहुत ही ज़्यादा अनोइंग फील कर रहा था बट वो अचानक से बहुत ही ज़्यादा प्लेजर फील करने लगता है, जिसे देखकर तैंग बहुत ही ज़्यादा डार्कली स्मार्ट करने लगता है और उसे और भी ज़्यादा फोर्सफुली और एग्रेसिवली उसे सक और लीक करने लगता है। बट अचानक से उसकी नज़र जब उसके नीचे वाले हिस्सों में जाता है, यानी उसके सॉफ्ट और उसकी बहुत ही ज़्यादा पिंकिश स्पॉट की तरफ, तब वो जल्दी से उसे छोड़ देता है और दूसरी तरफ जो लीक करने लगता है जिससे जंगकुक और भी ज़्यादा फोर्सफुली मौन करने लगता है और वो ज़ोर ज़ोर से मौन करते हुए बोलता है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे ये पसंद नहीं आ रहा है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ क्या कर रहे हो तुम ऐसी गंदे जगह पे कैसे लिख कर सकते हो, कैसे शक कर सकते हो, उसे मत टच करो। बट तंग कहाँ पर उसके बातें सुनने वाला था, वो बस अपने आप को कंटिन्यू करने लगता है और थोड़ी ही टाइम पे वो उससे और भी ज़्यादा वाइडली शक और लीक करने लगता है। बट जब तंग इसे करने में बिजी था तभी अचानक से उसके रूम पर जो लॉक होता है, जिसे देखकर तंग थोड़ा सा डिस्टर्ब फील करता है बट वो अपने वर्क को कंटिन्यू करता है। बट जंगकुक जो इस मौका के फ़ायदा उठाते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिसे देखकर तैंग जल्दी से उस स्पॉट को छोड़कर उसके माउथ को अपने हाथ से बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली ग्रैब कर लेता है, जिससे जंगकुक थोड़ा सा भी ना चिल्ला पाए। बट वो डोर पर बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली नॉक हो रहा था, जिससे तैंग अब परेशान हो गया था। बट अगले ही मोमेंट पर वो जो योंगी की आवाज़ पाता है, तब ये देखकर तैंग जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, क्या हुआ है बिल्लू, तुम मुझे परेशान क्यों कर रही हो? जाओ, मैं अपनी मील को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एंजॉय कर रही हूँ, प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत करो। तब ये सुनकर बाहर से योंगी जो चिल्लाते हुए बोलता है, ताई ताई जल्दी बाहर आ जाओ, नहीं तो सारा आ रहा है और प्रोफेसर भी, इससे तुम्हें प्रॉब्लम होगा। प्रोफेसर किम नाम जुन जो यहाँ पर ही आ रहा है और वो जल्दी से तुम्हें और जंगकुक को एक जगह पकड़ लिया तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, प्लीज़ तुम जल्दी से आ जाओ, और बाहर तुम्हारी मॉम डैड भी आया है। तब ये सुनकर तैंग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है बिकॉज उसकी मॉम डैड तो एज यूजुअल कॉल्स में नहीं आता है, बट वो इस रूम के बाहर क्या कर रहा है। एक्चुअली जंगकुक और तैंग कॉलेज की एक बंद कमरे में था जो बहुत ही ज़्यादा अंदर था और ये एक तरफ से एक स्टोर रूम था और तैंग ने जंगकुक को फोर्सफुली यहाँ कर पकड़ के ले आया था और उसे फोर्स करने की ट्राई कर रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा पागल है जंगकुक के लिए। बट जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा पोर फैमिली से बिलोंग करता है और वो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट और बहुत ही ज़्यादा बेव भी था, बट वो जब से तैंग के साथ मिला है तब से उसकी लाइफ फुल चेंज हो गया है। तैंग उसे बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है और उसकी बेस्ट फ्रेंड को भी, बट तब भी जंगकुक और जिमिन जो एक दूसरे के साथ बात करने में बिजी रहता है और वो लोग इन बुली किंग्स को थोड़ा सा भी
भाव नहीं देता है और जब देखो तब ये लोग उसे परेशान करते रहता है। बट जिमिन और जंगकुक जो इसे इग्नोर कर देता है। बट दिन दिन तायोंग की ये मैडनेस जो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था और वो अब जंगकुक को लेकर बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस बन गया था। और वो कॉलेज में भी जो जंगकुक को थोड़ा सा भी नहीं छोड़ता है और वो बहुत ही ज़्यादा मैडली उसके आगे पीछे घूमने लगता है, जिसके बारे में जंगकुक उसके पेरेंट्स को और प्रोफेसर किम नमजून को बोला था। बट फिर भी वो दोनों भी मिलकर उसे नहीं रोक पाता है। और हर वक्त ही जब भी जंगकुक क्लास में या कॉलेज में आता है तभी तायंग उसके आसपास घूमता है और उसे बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है और सबके सामने ही जो उसे गलत तरीके से छूने लगता है और सबके सामने उसे किस करने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो जाता है। ये देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता था। बट वो फिर भी अपने सेमेस्टर के लिए उसे झेलना चाहता था और अब तो एक हद ही हो चुका है और वो उसे बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली और फोर्सफुली इस रूम पर ले आया था और उसे अब फोर्स करने वाला था। बट वो नहीं कर पाता है बिकॉज अब सब लोग आ गया था कॉलेज में और नामजून और उसके पेरेंट्स जो इस बारे में मीटिंग करने के लिए तायंग को बुलाने लगा था और इस वजह से यूंगी तायंग को बुलाने आया था। जब तायंग ये बातें सुनता है तब वो जल्दी से जंगकुक को छोड़ देता है और उसके क्लोथ को उसके सामने देते हुए बोलता है, जल्दी से इसे पहनो और बाहर आ जाओ और तुम्हें ऐसे और कोई ना देखे और तुम्हारी खिड़की को भी छुपा लो बिकॉज मैं नहीं चाहती हूँ कोई तुम्हें ऐसा देखे। और ये बोलते हुए जल्दी से तायंग अपने क्लोथ को उठाते हुए बाहर की तरफ आ जाता है जहाँ पर सारे लोग उसके तरफ ही घूर रहा था। बट इससे जो तायंग को कुछ भी नहीं चाहता है बिकॉज वो सिर्फ अपने मनमानी करने में बहुत ही ज़्यादा बिजी रहता है और वो इस कॉलेज का एकमात्र बैड बॉय है जो किसी की बात में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रखता है और सिर्फ अपने काम को लेकर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। और अब वो दूसरी चीज़ पे पॉजिटिव बन गया है, वो है जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और इनोसेंट दिखता है और वो एक गुड बॉय भी है और बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड भी। सो गाइस, आज की पार्ट यही ख़त्म करती हूँ। अगर एफएफ अच्छी लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। और हाँ, तुम लोग कई दिनों से मेरी लॉन्ग एफएफ की पार्ट को नहीं सुन रहे हो ठीक ठाक से, सिर्फ वन शॉट को सुन रहे हो। अगर तुम लोगों को सिर्फ वन शॉट ही पसंद है तो मैं सिर्फ वन शॉट ही बनाऊंगी, ओके। सो प्लीज़ जो भी पसंद है वो देखना। और हाँ, एक बात, एक्चुअली मैं कल जो यानी यूट्यूब फीचर्स को देख रही थी तब मैं अचानक से लाइव में आ गई थी। अचानक से मैं आई थी बट उसके बाद मैं 2-3 मिनट स्टे किया था। मैंने देखना चाहती थी कि कोई आता है और नहीं, क्या देखता है और नहीं। बट अनएक्सपेक्टेडली 4 या 5 लोग जो मेरी लाइफ को अटेंड कर लिया था और मैं उन लोगों से बातें भी करने लगी थी। मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस थी, सो मेरी हैंड और लेग्स जो है वो शिवर कर रहा था और बहुत ही ज़्यादा शेक कर रहा था। बट फिर भी मैं उन लोगों से थोड़ा बहुत बात कर रही थी। क्या बात कर रही थी मुझे पता नहीं, मैं सिर्फ अनप शनप बके जा रही थी और वो लोग वो सुन रहा था। बट अचानक से मेरी जो कॉलीग है, तब मैं जॉब प्लेस पे थे और अचानक से मेरे कॉलीग ने मुझे बुलाया। और एक्चुअली उस मैं जहाँ पर जॉब कर रही हूँ उसके ओनर ने मुझे बुलाया था, तो इस वजह से मेरी कॉलीग मुझे बहुत ही ज़्यादा बुला रहा था कि जल्दी से आओ, जल्दी से आओ, जल्दी से आओ। सो मैं अचानक से लाइव एंड कर दिया। मैंने सब लोगों को बोल भी नहीं पाई और बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड है। और तुम लोगों को पता है मैं तब मेरी हैंड से कैमरा को पकड़ के रखी थी। जब भी ये फंक्शन है कि अगर तुम चाहो तो फेस हाइड कर से आ सकते हो लाइव पर हाइड करके, बट मैं तब बोला था ना, मैं वो एक्सप्लोर कर रहा था। सो मुझे तब ये फंक्शन के बारे में पता नहीं था, मैंने सिर्फ लाइव ऑन कर दिया बस। फिर मैं नहीं चाहती थी कि मैं मेरी फेस को शो करूं, इस वजह से मैं सिर्फ कैमरे के ऊपर हाथ डाल के रखा था और आप लोगों से बात कर रहा था। बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड मोमेंट था। सो इसके बारे में और बात ना करूं और मैं शायद आज लाइव पर आ सकती हूँ बिकॉज आज मेरी ऑफ डे है। बट फिर भी मैं बिज़ी हूँ एफएफ बनाने के लिए, बिकॉज एफएफ बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सो मैं अगर फ्री हुई तो ज़रूर आज रात पे आऊँगी लाइव पर। सो अगर आई तो बात होगा। बाय बाय।